हेलो एंड वेलकम टू वन वो महफिल विद नैश बियानी। महफिल इंग्लिश आम में मैं नैश बियानी आपका स्वागत करता हूं। आज की महफिल में आपको उस लिस्ट को अपने सामने रखना है जो आपको मिली होगी यहाँ से www.englisham.blogspot.com एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स लेसन 5 पेज और पार्ट थ्री 3 नंबर के पार्ट थ्री। राइट, वहाँ से आपको ये लिस्ट मिली होगी और उस लिस्ट में हम कुछ और पहले ही काम कर चुके हैं इस महफिल के जो आगे महफिलें गई हैं उनमें। और अभी आज हम देखेंगे हमारा पहला कोलोकेशन वो है दैट्स इट्स। यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो किसी एक इंसान की नहीं या किसी चीज़ की। ओके ना, जैसे किसी कंपनी की है या किसी एक स्कूल की है, किसी कॉलेज की है या किसी प्राणी किसी जानवर की कोई अंग की हम बात करते हैं। ओके, या उसका घर होता है, कोई जानवर का घर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, इट्स जो है वो इंसान के लिए सिर्फ एक बच्चा होता है, उसके लिए हम बोल सकते हैं ज़रूर। अंडरस्टैंड? अगर आपको एक बच्चे का सेक्स नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की, आपको पता है कि एक बच्चा है, तो जहाँ पर अंग्रेजी में वेर वी यूज द वर्ड्स child, infant, okay, or baby. Okay, baby. So, baby, you rock me. So, baby, not that baby. बच्चा होता है ना, छोटा. Okay, whatever. Come on, yeah. You know what I mean. So, baby, child and infant. Okay, ये तीन जो वर्ड्स अगर हम वाक्य में यूज करते हैं, ओके, सो यू कैन देयर यू कैन से इट्स ओके ना. सो यू कैन से फॉर एग्जांपल कि there's a baby in our building. Okay, okay, I don't know whether it's a boy or a girl, and that's its प्रैम प्रैम होता है ना, कैरेज, बेबी को ले जाते हैं वॉकिंग के लिए। ओके, घुमाने ले जाते हैं, तो आपको पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है। वो एक बच्चा है आपकी बिल्डिंग में जहाँ पर रहते हैं, आपकी इमारत में, और आपको पता है कि वो जो नीचे अभी जो है वो दैट carriage, okay, that pram, it's come from perambulator, but pram, okay, that's the babies. So that's the babies, okay, that's the baby's toy, okay, that's the baby's crib. Crib होता है एक, you know, एक पालना होता है, क्रिब होता है जहाँ पर सुलाते हैं। ओके, दैट्स अ क्रिब. सो देन यू कैन से दैट. आज हम एक कंपनी लेके चलते हैं, वी जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब कुछ और, इट्स जस्ट समथिंग विच वी नीड. ओके, सो एक कंपनी लेते हैं ना, वहाँ पर एक उनकी फैक्ट्री है, तो हम बोलेंगे दैट्स इट्स फैक्ट्री, दैट्स इट्स फैक्ट्री. हम इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर यह है दैट इज इट्स को हम कहेंगे दैट्स इट्स, दैट्स इट्स, that's it, that's it. थोड़ा सा क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है हमको, जो हमारा सेंटर है, हमारा मरकज़ है नवी मुंबई में, जहाँ पर क्लासेस हम चलाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और उनको ये बोलने में दिक्कतें हम देखते हैं. ये नहीं, जितना भी हम बुलवा रहे हैं, वी नो मैनी ऑफ दीज आर वेरी स्मॉल सिंपल थिंग्स. और कभी इंसान ये भी सोचता है कि ये क्या करने की ज़रूरत है. बहुत ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है. बिकॉज़ ये हमको इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब आप बोलने की कोशिश करोगे और जब आप मौके पे नहीं बोल पाओगे, तो फिर आपको इसका एहसास होगा कि हम इसको पहले से हमने इसकी रियाज, इसका हमने मश्क, इसका हमने प्रैक्टिस क्यों नहीं की. इसलिए करवा रहा हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम मराठी में करते हैं, मराठी में कई बार हमको बोलना होता है, हमें पता है क्या बोलना है. आई नो व्हाट द स्ट्रक्चर इज, आई नो व्हाट द वर्ड्स आर, बट these speech organs, they don't support me at that point of time. Okay, and I do the practice for that. So if I'm doing for Marathi and I'm making you do for English, so you do it. और कहाँ हम कहते कि आपको ज़िंदगी भर करना है ये. ओके, नहीं, हम आपको 10-15 मिनट कराएंगे. ये कोलोकेशंस की प्रैक्टिस है, छोटे होंगे, लेकिन आप कर तो लें एक बार. एक बार नहीं, कई बार करवाएंगे, डोंट वरी, बट विल डू इट. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी डन. ओके, जैसे पिछली महफिल में हमने जो नारियल वाली बात की, वैसी बात है भाई. नारियल का अगर आपको अंदर का फ्लैश खाना है, कोपरा खाना है आपको, तो उसको नारियल तोड़ना ही पड़ेगा आपको, तो उसको तोड़िए भैया, फिर अंदर का मिलेगा आपको मावा. चलिए, ओके, दैट्स इट्स. ओके, 2 बार दैट, या ना, टी का उच्चार इट्स में भी आएगा. दैट्स इट्स फैक्ट्री, 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 that's his workshop, that's his workshop, that's his showroom, that's his showroom, showroom, that's his showroom.
फिर 3 बार बोली, दैट्स इट्स शोरूम 3 times, दैट्स इट्स शोरूम, दैट्स इट्स शोरूम, दैट्स इट्स शोरूम. Good. Okay. Now just that part of it. That's it. That's it. That's it. बोलो प्लीज प्लीज प्लीज. Okay, आपसे मिन्नतें कर रहा हूँ मैं, because it is necessary. That's it. Hello. बोलो बोलो. That's it. That's it. एक बार कहूँगा, आप 3 बार कहेंगे. That's it. Okay. अगर दूरी पे है और एक नहीं ज़्यादा है, आप बोलेंगे दोज. ओके, दोज आर इट्स. ना हो सके इसमें आर का उच्चार हमने किया है, क्योंकि आगे में हमने दोज आर हिज, दोज आर हर्स में ये THOSC के बाद में ARE जो हमने बोला कि ARE, इसके आर का हमने उच्चार नहीं किया था, उसकी ध्वनि हमारे मुंह से नहीं निकली थी, क्योंकि उसके बाद में क्योंकि वहाँ पर ARE के बाद में ये उच्चार आया हमारे मुंह से. ओके, ये दोज आर माइन, तो दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई हमने बोला, तो म के ये भी आपका व्यंजन है, ये स्वर का उच्चार नहीं है. लेकिन यहाँ पर इट्स के लिए हमने दोज आर इट्स, जैसे दीज आर इट्स हमने कहा था. सिमिलरली दोज आर इट्स, दोज आर इट्स, दैट्स इट्स, दोज आर इट्स, दैट्स इट्स, those are its, those are its, those are its. Now you can say those are its. Good English. But if you say those are its, you sound more natural. You sound more comfortable with your language. All right. So let's try that. How does it matter? Okay. Those are its. Now those are its factories. Those are its factories. Those are its factories. एक सेकेंड, इसको पढ़िए. क्या लिखा है? If you're watching this for the first time, click on the subscribe button. And if you're watching it for the first time, or you've been watching it, click on this. क्या लिखा है? इतना तो करो क्या? Okay, it's necessary. Okay, but only once. Once click on subscribe button. एक बार आपने कर लिया, आप मेंबर बन गए. Okay, you become a subscriber, not a member, subscriber. यहाँ पर एक वीडियो पे एक इंसान एक बार करे. हाँ, और लोग अपने दोस्तों को कहें आप कि वो भी करते रहे. चाहिए. जरूरी है भैया, इतने तो क्यों कहता आपसे कि इतना नहीं करिए आप मेरे लिए, करिए ना. चलिए, एज अ फेवर, चलिए एज अ फेवर, बट करो. ओके, दैट्स इट, दैट्स इट्स, दोज आर इट्स. नाउ दैट्स इट, दैट्स इट्स बुक, दैट्स इट्स बुक, दैट्स इट्स बुक, दोज आर इट्स बुक्स. That's its book. Those are its books. That's its factory. Those are its factories. That's its factory. Those are its factories. That's its showroom. Those are its showrooms. That's its showroom. Those are its showrooms. That's its showroom. Those are its showrooms. Those are its showrooms. Its showroom. थोड़ा सा यहाँ पर है कि इट्स का एस का स का उच्चार वो श का उच्चार साथ साथ चलते हैं. Those are its showrooms. Okay, that's what I mean by training these, these organs to give you that sound when you require it. Okay, what is speech? I mean, what is language? It's basically a series of sounds which make sense to a certain group of people. That's all it is. You have to do it. Those are its. That's its showroom. Those are its showrooms. अब आप बोल रहे हो, मजा आ रहा है. Okay, that's its showroom. Those are its showrooms. Okay. Now, that's its fleet. Fleet क्या होता है? एक जैसे जहाज होते हैं. ओके ना, जहाज होते हैं तो 10, 12, 15 अनेक जहाज होते हैं. देखिए, एक या दो तो नहीं हुआ, लेकिन एक संख्या हो तो उसको फ्लीट कहा जाता है. Okay, but fleet can be used not only for, it started off with that, with ships, okay, but then it's not only for ships.
Okay, it can be used in modern times. It is also used for like you have a company is running buses. Okay, it has a number of buses, like 30, 40 buses. Okay, so that's its fleet, a fleet of buses. Okay, or taxis. You have a fleet of taxis. Okay, बहुत सारी आपकी taxis आपकी company है, तो fleet of taxis. Okay, so then you say that's his fleet. That's his fleet. Those are its buses. है ना? पूरी फील्ड को हम देख रहे हैं तो दैट्स इट्स फ्लीट. ओके, दैट्स इट्स फ्लीट, एक ही फ्लीट है, बट दोज आर इट्स बसेस. दैट्स इट्स फ्लीट, दोज आर इट्स बसेस. दैट्स इट्स फ्लीट, दोज आर इट्स बसेस. गॉट इट? सो आज की महफिल में हमने देखा दैट्स इट्स एंड दोज आर इट्स, मतलब हमने इट लिया है. नाउ व्हाट इज इट? इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर जनरल. ओके, मतलब कि अगर कोई थर्ड पर्सन में जिनके बारे में बोल रहे हैं वो पुरुष हैं, यदि मर्दाना है तो हम ही कहेंगे. अगर वो जनाना है तो हम उसके लिए शी कहेंगे. ओके, अगर एज ए लेडी कोई महिला है तो हम उसके लिए शी कहेंगे. लेकिन अगर कोई कंपनी है, ओके, जिसका कोई सेक्स नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मर्दाना है ना जनाना है. हाँ, हम हिंदी में कहने के बोलते हैं मेरी कंपनी, कोई नहीं कहते मेरा कंपनी में. आई डोंट नो कहते भी होंगे, आई डोंट नो, बट नॉर्मली पीपल से मेरी कंपनी. तो हम उसको एक लिंग अटैच कर देते हैं किसी भी वस्तु को हिंदी में. ओके, द नाउन्स दे हैव गॉट, ओके, दे हैव गॉट genders, but in English that doesn't happen. It's all neuter general. Okay, I believe in Bengali. Okay, I don't know Bengali, but I मैंने सुना है ऐसा कि वहाँ पर it's all the same. Okay, it's not like you do, they will not say, हम कहते कि मेरा चावल मेरी दाल, वो ऐसा नहीं होता. एवरीथिंग इज अमार, सेम थिंग. तो सिमिलरली इन इंग्लिश, इफ देर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर बट इट इज़ नॉट अ ह्यूमन पर्सन, ओके, कोई नाउन है, कोई वस्तु है, तो हम उसके लिए इट कहेंगे. राइट, अनलेस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने इस महफिल में स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर इंसान का बच्चा है तो इंसान के लिए, बच्चे के लिए कहेंगे, क्योंकि अगर उस बच्चे का हम सेक्स नहीं जानते. अगर वो लड़का है तो आप कहेंगे बेबी बॉय. इफ यू नो दैट चाइल्ड इज अ बॉय, ओके, इट्स अ मेल चाइल्ड, देन इट्स अ बेबी बॉय. एंड सिमिलरली इफ इट्स अ गर्ल चाइल्ड, देन इट्स अ बेबी गर्ल. ओके, अदरवाइज वी डोंट नो, देन इट्स अ बेबी. ओके, ओके. सो एक बार इसको हम रिकैप करते हैं फिर से इट्स वाले को. एंड लेट्स से दैट्स इट्स, दैट्स इट्स, दैट्स इट्स, दैट्स इट्स, those are its, those are its, those are its, that's its, that's its, those are its. बोलना आपको, that's its, those are its, that's its car, those are its cars, that's its factory, those are its factories, that's its fleet, those are its buses, that's its showroom, those are its showrooms. Good, thank you. Now, we will be continuing with more of this collocations from the same list. आप देखोगे उसके बाद में we come down to something, not only with pronouns, but some things like that's not fair, that's not correct. These are things, ये चीज़ें वो हैं जो हमारे सामने बहुत बार आएंगी. Okay, collocations का मतलब ये होता है. Okay, अगर आप इसके साथ में अगर आप देख रहे हैं, इफ़ यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इंग्लिश आम कुल्फी, मस्त 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 तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त. तो हमने जो एक नई श्रृंखला शुरू की है, अब कुछ हाल में, अभी आई थिंक 3 इसके एपिसोड हुए हैं. ये थोड़ा सा हम इसमें चाहते हैं कि और इसके वी विल ट्राई टू हैव दी आप देखोगे उसमें ब्लॉग पर जाकर आप देखें, फेसबुक से भी इसके हम रेफरेंस दे रहे हैं कि वहाँ पर हम कुछ कॉन्वर्जेशंस ले रहे हैं. कोशिश ये है कि डे टू डे कॉन्वर्जेशंस हम आपको बताएं, और उसमें ख़ास तौर से आपको ये बताएं कि देखो ये कोलोकेशंस किस तरह से हमारे ज़िंदगी के, हमारी जो गुफ्तगू होती है, हमारे कॉन्वर्जेशंस होते हैं, उसमें कोलोकेशंस कैसे किस खूबी से बैठ जाते हैं और कितना हमारी मदद करते हैं. तो वहाँ से अगर आप फॉलो करोगे, देन यू अंडरस्टैंड कि ये जो हम कोलोकेशंस को यहाँ पर इतने रियाज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका हेतु क्या है. तो वहाँ पर जाइए, इट्स ऑल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. आई होप यू पीपल आर गोइंग टू द ब्लॉग www.englisham.blogspot.com. यहाँ पर बताता रहता हूँ, आपको जाना है, ओके ना, गो टू द ब्लॉग, ओके, एंड देयर नीचे डिस्क्रिप्शन देखो, उसका लिंक दिया होता है. ये जो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे 3 लिंक दिए हुए हैं. ओके, कुछ वीडियोस में एक ही है, कुछ ब्लॉग का, और अभी हाल में जब नई वीडियोस दी हैं वहाँ पर फेसबुक और ट्विटर के भी लिंक्स दिए गए हैं.
तो वो ब्लॉग के क्लिक आप क्लिक करोगे तो आपका वो ब्लॉग का पन्ना खुलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। और ख़ास तौर से ये यहाँ पर इसमें अभी वीडियोज़ नहीं हैं फॉर इंग्लिश आम कुल्फ़ी मस्त मस्त के, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा, हरी की इच्छा हुई, तो हम डेफिनेटली उसके भी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आप वो जो कॉन्वर्जेशंस हैं उनको मेरे साथ में आप बोलें तो उसका और लुत्फ मिलेगा हमको। देखिए ये कॉन्वर्जेशंस शॉर्ट ऑफ क्विज़ हैं, ये क्विज़ तरह से हम इनको बनाया हमने, तो वो आपको फेसबुक पर उसके पहले इतला देते हैं हम। और अगर ब्लॉग पे जाओगे तो पहले आपको सिर्फ हिंदी में वो दिया जाता है, उसके बाद में आपको उसको ट्रांसलेट करना है अगली बार। ओके, और अगली बार हम उसको बताते हैं कि ट्रांसलेशन कैसा होना था, और उसके ऊपर फिर हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ क्यों कही गई और इसका मतलब क्या होता है। उसको आप फॉलो करते रहें तो मज़ा आ आएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द हम फिर आते हैं आपके साथ में। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, और जब हम देख तो रहे हैं ऑब्वियसली हम बात करने, लेकिन साथ में बोल रहे हैं। ओके, आई रियली आई होप यू आर स्पीकिंग अलॉन्ग विथ मी, एंड आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ताकि हमको पता चले कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, तो वो अभी आप हमको दें बाया ईमेल या कमेंट्स दे दें। ब्लॉग पर भी आप कमेंट्स दें, नीचे कमेंट के लिए वहाँ पे सुविधा होती है, कमेंट बॉक्सेस होते हैं, आप वहाँ पर कमेंट दें। ओके, तो उससे हमको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ और चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, और आई बी बैक वेरी सून। तब तक के लिए नमस्ते।